नीचे चुपक के बिदक के हुकूमत बचना चाह रही है। और मैं तो जब एतजाज़ साहब के साथ सुप्रीम कोर्ट में वहाँ पर मौजूद थे, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की फ़ौजी अदालतों के हवाले से, तो उस वक्त कहा कि बड़ा वाज़ेह तौर पर यह कहा था कि चीफ जस्टिस जनाब जस्टिस काजी फायज़ ईसा साहब को वज़ीर आज़म से बिल्कुल नहीं मिलना चाहिए। वज़ीर आज़म से मुलाकात हुई, वज़ीर कानून थे, अटॉर्नी जनरल मौजूद थे, फुल कोर्ट का इजलास कल कोई रिजल्ट ना निकाल सका, आज भी इजलास हुआ, अभी तक जब मैं प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहा हूँ उस वक्त तक रिकॉर्ड क्या है। अब ये मौका आ गया कि अदलिया की आज़ादी अब देखना है कि जस्टिस काजी फायज़ साहब जो कहा करते थे शुरू में पहले, अब किस हद तक अमल करते हैं इस बात। शौकत सिद्दीकी के केस के बाद तो चीज़ें बहुत खुल के सामने आ गई थी, चीज़ें आगे जानी थी। तो हुकूमत वक्त ने, अब मुलाकात का ये नुकसान ये हुआ है कि इस हुकूमत वक्त ने इस पे अपना एक इंक्वायरी कमीशन बिठा दिया है और अपनी कमीशन ऑफ इंक्वायरी और कोई हैसियत नहीं हो सेक्ट की, कोई, यानी मैं तो कमीशन ऑफ इंक्वायरी बड़े भुगते हैं मैंने, इसलिए मेरे से ज़्यादा कौन जानता है। हालांकि इंडिया का कमीशन ऑफ इंक्वायरी एक्ट जो है, आपके सामने मॉडल टाउन सानिया देख लें, ये कमीशन ऑफ इंक्वायरी एक्ट बना था ना, क्या हुआ उसका? उससे पहले जितने कमीशन बने हैं, हमउद्दुर्रहमान कमीशन देख लें, बाकी आपके सामने मौजूद है। हाँ, यहाँ कमीशन अगर बनना चाहिए था तो मेमो गेट के स्कैंडल पे कमीशन बनता। मेमो गेट के हमारी सुप्रीम कोर्ट ने बनाया, सुप्रीम कोर्ट ने बाकायदा वो कमीशन जब बनाया तो उसमें 3 चीफ जस्टिस डाले थे। कितना चीफ जस्टिस थे? 3 चीफ जस्टिस थे जो इस कमीशन का हिस्सा थे और उन्होंने रिपोर्ट मुरतब की थी। तो ये वकला बरादरी इस कमीशन को, जो हुकूमती, जो मौजूदा हुकूमत के ज़ेर असर कमीशन है, इसको तो मुस्तरद करेगी। वकला बरादरी इसमें नहीं है, पीछे नहीं हटेगी। आज यहाँ मुलाकात हुई, वकला मूवमेंट जो ऐसा सा तैयार हो रही है, लायर्स सड़कों में आने के लिए तैयार है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो दोस्तों अब आपसे मुलाकात हुई, वो भी छोटे मोटे जलसे, जुलूस करना, सड़कों पर आना, ये जो हो रहा है पेशावर में, रावलपिंडी में, आहिस्ता आहिस्ता मोमेंटम जो है वो बन रहा है, लेकिन बड़ा मोमेंटम जो है वो वकला बरादरी का बनेगा। पहले भी बार काउंसिल और बार एसोसिएशन, आपको पता है जब इफ्तिखार चौधरी साहब की तहरीक चली तो उस वक्त भी साथ नहीं थी, डिवाइडेड थी। तो लॉयर्स कोऑर्डिनेशन कमेटियाँ उस वक्त बनी थी जिन्होंने लॉयर्स मूवमेंट चलाई थी। तो अभी फिलहाल वकला बरादरी की हमारी तरफ से, उनकी तरफ से जो भी सामने आता है, पर मैं ये समझता हूँ कि ये जुडिशल जो इंक्वायरी कमीशन बनाया गया है, इसको सब रद्द कर देते हैं, नहीं समझते। मौका यही है, जो मैंने ट्वीट भी किया, मौका है इस वक्त जस्टिस कॉलिनियस बनने का या जस्टिस मुनीर। जस्टिस कॉलिनियस कानून की हुक्मरानी, जितना वक्त था वो अपना क्रिश्चियन थे, लेकिन वो इंसाफ की देवी का बड़ा ध्यान रखते थे। वो जस्टिस मुनीर की तरह नहीं थे कि जिन्होंने अब 200 केस और बाकी केसेस के मैं क्या जिक्र करता रहूं, लेकिन ये चीज़ें रिकॉर्ड के ऊपर अवेलेबल है, रिकॉर्ड के ऊपर दस्तयाब है। वहाँ सऊद अनवर, सर साहब हामिद रज़ा साहब से या बाकी दोस्त अब आप सबसे जो मुलाकात हुई, वो मोबिलाइजेशन, मोटिवेशन है कि लोग, यानी वकला की काफ़ी तादाद थी, लेकिन तय हुआ कि नहीं, वकला की तादाद बहुत ज़्यादा आनी चाहिए। जो अपना जो क़यादत है, MPAs हैं, MNAs हैं, उनको भी हियरिंग में भी मौजूद होना चाहिए। सड़कों के हवाले से भी सारे प्रोसेस के अंदर उन्हें मौजूद रहना चाहिए ताकि वो चीज़ों को आगे की तरफ लेके जाए। तो लॉयर्स मूवमेंट की तर्ज की अब एक तहरीक चलने की ज़रूरत है, तभी मुल्क सही लाइन पे आएगा, सही डायरेक्शन पे आ सकेगा। और देखना ये है ये कब होता है, फ़र्क सिर्फ इतना है, वो उसके लिए मुंतज़िर हैं या इंतज़ार हो रहा है। आगे चलते हैं साइफ़र के केस में।